नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलार एनएस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट के बारे में। आज पूरे भारत में सभी लोग यही चाहते हैं कि चाइना का बॉयकॉट हो, यानी चाइना का कुछ भी सामान हमारे देश में उपलब्ध ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इंडिया में काफ़ी कुछ चाइना का प्रोडक्ट्स है। आज हमारे देश में लोगों के अंदर चाइना के प्रति बहुत गुस्सा है, और गुस्सा हो भी क्यों ना। हमारे देश के जवान गलवान घाटी में 20 जवान शहीद हो गए, जिनके बाद लोगों का गुस्सा और भी बढ़ता चला गया। इन सब चीज़ों से टेलीकॉम सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर कंपनी पूरी चाइना पे डिपेंडेंट है। अगर आप बीएसएनएल, आइडिया, एयरटेल और जियो जैसे कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये न्यूज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। चाइनीज़ कंपनी नेटवर्किंग पार्टनर्स में काफ़ी आगे है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में सबसे आगे है। ये दो कंपनी मुख्य रूप से है, एक हुआवे और दूसरी ZTE। ये दोनों कंपनी इंडिया में, भूटान में, साउथ एशिया और भी काफ़ी जगहों पे अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है। ये दोनों कंपनी अपना नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है बिल्कुल सस्ते में। यही कारण है कि सरकारी सिम जो हमारा BSNL है, वो टोटली डिपेंड है इन दोनों कंपनियों पर। दोस्तों, आपको याद होगा अप्रैल महीने में अलॉटिंग हुई थी, जिसमें 3G साइट्स को 4G में बदलने के लिए 50,000 साइट्स को नेटवर्क करना था, जिसमें 70,000 करोड़ लगने थे, और ये सारा टेंडर जाता हुआवे और ZTE कंपनी को। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे देश में कोरोना आया तो चाइना का बॉयकॉट होने लगा। फिर हमारे 20 जवान शहीद हो गए। इसलिए आज के डेट में इंडिया में बॉयकॉट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से यह सब रुक गया हुआ है। अब ये टेलीकॉम कंपनी BSNL कंपनी पर दबाव बना रही है और 15 जुलाई को डेट फिक्स करेगी इसके टेंडर के लिए। वोडा और एयरटेल, ये दोनों भी उन दोनों कंपनियों पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते में प्रोवाइड करता है। हमारे देश में नोकिया और एरेस्कॉन का भी नेटवर्किंग प्रोवाइड होता है, लेकिन कम होता है, क्योंकि ये दोनों कंपनी महंगे होते हैं हुआवे और ZTE से। जियो कंपनी का खुद नेटवर्क तो ज़रूर है, लेकिन थोड़ी बहुत तो मदद लेनी ही पड़ती है, इसलिए जियो कंपनी भी थोड़ी बहुत परेशान है। हालांकि उसे फ़ंड मिल रहे हैं अपना कर्जा उतारने के लिए। इसका निष्कर्ष यही होता है कि अगर बॉयकॉट होता रहेगा, सरकार का दबाव कंपनियों पर पड़ता रहेगा, तो वोडा, आइडिया सबकी कीमतें ज़रूर बढ़ेंगी। चाइना को छोड़ क्या हम अपने पर निर्भर रह पाएंगे? अगर हम चाइना कंपनी को छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में इसका तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। हमें दूसरे शहर जैसे यूरोपियन से लेना पड़ेगा मदद, और हो सकता है कि उसमें भी दिक्कतें आए। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।